Mr. Keeper. आज हम लोग बात करेंगे जगन्नाथ, जिसको धरती के बैकुंठ स्वरूप माना गया है, जो भारतीय शहर उड़ीसा के पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी का यह पौराणिक मंदिर अपने आप में काफी अलौकिक है। यह 800 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है। इस मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो हैरान कर देती हैं। चलिए आज बात करते हैं उनमें से 2 ऐसी चमत्कारी बातों में जो इस मंदिर से जुड़ी हुई है। आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ यह प्रक्रिया उल्टी है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। इस ध्वज के विपरीत दिशा में लहराने की कथा हनुमान जी से जुड़ी है। एक बार नारद जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचे तो उनका सामना हनुमान जी से हुआ। हनुमान जी ने कहा कि इस वक्त तो प्रभु विश्राम कर रहे हैं, आपको इंतजार करना होगा। नारद जी द्वार के बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने मंदिर के द्वार के भीतर झांका तो प्रभु जगन्नाथ लक्ष्मी जी के साथ उदास बैठे थे। उन्होंने प्रभु से इसका कारण पूछा तो प्रभु ने बताया कि यहाँ समुद्र की आवाज हमें विश्राम कहाँ करने देती है। नारद जी ने यह बात बाहर जाकर हनुमान जी को बताया। हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र से कहा, तुम यहाँ से दूर होकर अपनी आवाज रोक लो, क्योंकि मेरे स्वामी तुम्हारे शोर के कारण विश्राम नहीं कर पा रहे हैं। यह सुनकर समुद्र देव प्रकट हुए और बोले कि है महावीर हनुमान, यह आवाज रोकना मेरे बस में नहीं। जहाँ तक पवन वेग चलेगा यह आवाज वहां तक जाएगी। आपको इसके लिए अपने पिता पवन देव से विनती करनी चाहिए। तब हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव का स्मरण किया और उनसे कहा, आप मंदिर की दिशा में ना बहे। इस पर पवन देव ने कहा कि पुत्र यह संभव नहीं है, परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूँ कि तुम्हें मंदिर के आसपास ध्वनि रहित वायु कोसी व्रत बनाना होगा। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भाग में विभाजित किया और फिर वह वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर न जाकर मंदिर के आसपास घूमती रहती है और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। और यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। दूसरी चमत्कारी कथा जो इस जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई है वह यह है कि हर 12 साल में यहाँ की तीनों मूर्तियों को बदला जाता है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। जिस वक्त मूर्तियों को बदला जाता है उस वक्त पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है, हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं। फिर मूर्तियों की बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। ऐसी एक चीज है जो कभी नहीं बदली जाती, जो है ब्रह्म पदार्थ। आखिर ब्रह्म पदार्थ क्या है? यहाँ के पुजारी की माने तो उनका मानना यह है कि ब्रह्म पदार्थ ऐसी कोई चीज है जिसमें जान है। यह हमेशा श्री कृष्ण की मूर्ति से लगाया जाता है। इस ब्रह्म पदार्थ की मान्यताएं यह भी है कि यह भगवान श्री कृष्ण का नश्वर अवशेष है। इस मान्यता के अनुसार बार बार प्रयास करने पर भी श्री कृष्ण का शरीर पूरी तरह से नहीं जला। फिर श्री कृष्ण के जले हुए नश्वर अवशेष को समुद्र में बहा दिया गया था और वह पुरी के तट पर पहुंचा, जहां उसकी लकड़ी की मूर्ति बनाकर ब्रह्म पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया गया।